ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सो माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। काफी दिन से अपडेट नहीं चल पा रही थी। अभी एमसीसी की न्यू अपडेट आई है जिसके कारण सारी स्टेट्स में जब वो होल्ट लग गया। जो भी कुछ स्टेट्स ने रिजल्ट रिलीज कर दिया था उन्होंने विदड्रॉ करना पड़ रहा है। कुछ स्टेट्स ने जो वो अभी रिलीज करना था 28 को करना था, 27 को करना था, 29 को करना था, सबके लिए होल्ड लग गया। बिकॉज इसमें वाकई ही जरूरी ही था। बिकॉज जब तक जो वो ये अब कुछ कैंडिडेट्स की ओर से कुछ सीट्स जो वो ब्लॉक पड़ जाती हैं। ब्लॉक होने के कारण सीट ब्लॉकिंग का मतलब है थर्ड राउंड में मान लीजिए यहाँ पे कोई पीजीआई रोहतक में सीट उसने होल्ड की हुई है और एमसीसी में उसकी सीट वहां पे किसी एम्स ऋषिकेश में आ चुकी हुई है। अब दो जगह सीट होल्ड करना और तीसरे राउंड में जो दो जगह पे सीट होल्ड करना, तो ये तो अगेंस्ट हुआ रूल के अकॉर्डिंगली। सो उस पार्ट ऑफ व्यू से ये एमसीसी का 2022 में नोटिस था। एक जो वो रिट पिटिशन पड़ी थी उसके बाद जो वो जजमेंट जो आई थी उसी को फॉलोअप करते हुए जो वो एमसीसी ने नोटिस निकाला कल। ठीक है, ये 2022 में शुभंकर पटनायक वर्सेस द रमेश रेड्डी एंड अदर्स द फिल्टरिंग आउट द ज्वाइंट ऑल इंडिया कोटा कैंडिडेट इज मैंडेटरी इन द नीट यूजी काउंसलिंग। थर्ड राउंड में प्रोसेस क्या होता था? थर्ड राउंड में एक फाइनल राउंड होता है जिन बच्चों को सीट फर्स्ट राउंड में बच्चा सेकंड में रिजाइन कर सकता है। थर्ड राउंड में जो बच्चा ज्वाइन कर लेता है उसके बाद वो रिजाइन नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक पॉलिसी होती है। अब उस पॉलिसी को जब वो वायलेट ना होए तो उसके लिए एमसीसी ने नोटिस निकाला है, क्योंकि शेड्यूल सारे के सारे डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं। शेड्यूल ओवरलैप कर रहे थे एमसीसी के साथ, अदर स्टेट के साथ। चलो एक स्टेट का दूसरे स्टेट का जब वो एक्सेप्टेबल हो सकता है, बट एमसीसी का एक्सेप्टेबल नहीं है अदर स्टेट्स के साथ। तो हर स्टेट को एमसीसी के अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा। इधर से हरियाणा ने जो रिजल्ट निकाल दिया और उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसमें कुछ बच्चों के जब ऑल इंडिया कोटा में 20 सीट नाम आया और उन्होंने वहां पे ज्वाइन भी किया हुआ है। ठीक है, और इधर उनका नाम आ गया थर्ड राउंड में। तो ये चीज पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। उसके लिए वो बोल रहे हैं कि अगर कोई बच्चा वहां पे ज्वाइन कर गया हुआ है तो वहां से अगर थर्ड राउंड में बच्चे ने ज्वाइन किया, मान लीजिए तीसरे राउंड में बच्चे ने उसको वहां कोई ऑल इंडिया कोटा में कोई एम्स में नाम आ जाता है और अपनी स्टेट में उसके पास जब वो अपनी स्टेट में भी उसका नाम मान लीजिए पीजीआई रोहतक में आ गया, जब पंजाब के अंदर अमृतसर में आ गया नाम उसका, दोनों साइड में मान लीजिए उसका नाम आ जाता है। अब उन केसेस में के बीच में वो बच्चा अगर एमसीसी वहां पे ज्वाइन कर चुका है, यानी कि 28 तारीख को वो बच्चा वहां पे जाके एम्स में ज्वाइन कर चुका है और इधर 28 को जो रिजल्ट जो हरियाणा का जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में भी उसका नाम आया है, तो यानी कि फिर इसमें तो सीट खराब होगी ना। उसको बच्चा दो जगह सीट होल्ड कर गया। तो ऐसी चीजें ना हो। इन व्यू ऑफ द अबव इट इज इन्फॉर्म दैट द रिजल्ट ऑफ द राउंड 3 ऑफ द यूजी काउंसलिंग 2025 conducted by the MCC has already been published and there is no provision of resignation in this round। तीसरे राउंड में रेजिग्नेशन का कोई भी जो वो प्रोविजन नहीं है। Hence all state counseling authorities are requested to weed out the joint candidate of the all India quota round 3 before seat processing of। मान लीजिए कि किसी बच्चे का वहां पे ऑल इंडिया कोटा में नाम आया हुआ है। एग्जांपल देके बताता हूं। ऑल इंडिया कोटा में एक और प्राइवेट की एग्जांपल लेता हूं, वहां पे उसका नाम केएमसी मणिपाल में आ गया। फाइन, अब वो केएमसी मणिपाल ज्वाइन कर गया। अब वो केएमसी मणिपाल जो 24-25 तारीख को वहां पर 26 तारीख को उसने जाके वहां पे केएमसी मणिपाल ज्वाइन कर चुका है। अब वो बोलते कि वो बंदा ज्वाइन कर चुका है, अब तीसरे राउंड में अगर इसका जो वो नाम आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है, तो उन बच्चों को जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उन बच्चों को अपने स्टेट में सीट मत देना। ये एमसीसी का अलर्ट है स्टेट काउंसलिंग बॉडीज को। क्योंकि अगर वहां पे उसको यहाँ पे उसको डीएमसी मिल गई, वहां पे उसको केएमसी मणिपाल, यहाँ पे वो डीएमसी का एस्पायरेंट था, अब वो वहां से रिजाइन तो डाले। अब दोनों में से कोई एक चूज करेगा ना। अब पंजाब का रिजल्ट तो आया नहीं, वहां पे वो ज्वाइन कर चुका है, चाहे उसको यहाँ पे पंजाब में डीएमसी में मिल रही हो, बट वो बच्चा ज्वाइन नहीं कर सकता। तो यानी कि इस बच्चे को पंजाब से रिमूव करना ही पड़ेगा। ये नोटिस है। तो उस बच्चों के लिए है ऑल स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी आर रिक्वेस्टेड टू वीड आउट द ज्वाइंट कैंडिडेट ऑफ द ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 before seat processing of the round 3 of the state counseling, so that the candidate already holding a seats in all India quota is not allotted
एनी सीट थ्रू द स्टेट काउंसिलिंग। जिस बच्चे को दे दी है तो उस बच्चे, जिस बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है उस बच्चे को ज्वाइन करने का मतलब ज्वाइन, नॉट द अलॉटेड। मान लीजिए एमसीसी में वहां पे नोटिस में किसी बच्चे को सीट आ गई है, एमसीसी में कोई सीट आ गई कि एमसी मणिपाल में नाम आ गया, बट उसने ज्वाइन ही नहीं किया, इधर उसका डीएमसी में नाम आ रहा है, उधर वहां पे उसका केएमसी मणिपाल में आ चुका है बट उसने ज्वाइन नहीं किया। पंजाब में उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है डीएमसी के लिए। अगर तो उसने ज्वाइन नहीं किया तो फिर उसको डिबार नहीं करना। अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो फिर इसको डिबार नहीं करना, बट अगर उसने ज्वाइन कर लिया तो वो डेटा जो है वो 1 नवंबर को एमसीसी जो है वो शेयर करेगी हर स्टेट के साथ, जिसके लिए उसमें से वो देखेगा बच्चा कि ये रामचंद्र जो वो राम कुमार जो है ये केएमसी मणिपाल में सीट ज्वाइन कर चुका हुआ, अब हम इसको डीएमसी लुधियाना की सीट कैसे देंगे, वहां तो होएगा नहीं, वहां पे वो सीट सरेंडर नहीं कर सकता, पंजाब की सीट खराब हो जाएगी। ठीक है, तो पंजाब भी नहीं चाहता है, अदर स्टेट भी नहीं चाहती हैं कि कोई भी बच्चा सीट होल्ड कर दिया उसको हम सीट अलॉट कर दे और वो ज्वाइन करने आ ही नहीं सकता, क्योंकि तीसरे राउंड में तो रेजिग्नेशन की प्रोविजन ही नहीं है, वहां से तो रिजाइन ही नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया तो वो बच्चा मूव कर जरूर कर सकता है जिसको जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो ये दो चीजें ध्यान रखना, अगर ज्वाइन अब इसमें अलॉटेड नहीं, ज्वाइंट की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी कैन डाउनलोड द लिस्ट ऑफ द ज्वाइन कैंडिडेट फ्रॉम द डेटा शेयरिंग एमसीसी आफ्टर द 1 नवंबर इज द लास्ट डेट। उसके बाद जो है एमसीसी अपना सारा डेटा जो है वो ज्वाइंट कैंडिडेट का इस बच्चे ने राम कुमार ने एमसीसी में ज्वाइन कर चुका हुआ है। अगर ये इसको पंजाब में डीएमसी लुधियाना में सीट मिल रही है तो इसको वीड आउट कर दो अपनी काउंसलिंग से, मतलब एलिमिनेट कर दो, डिबार कर दो, will not be able to get that seat, so परफॉर्म ही नहीं कर सकता ये वहां पे जाके। तो ये डेटा के बाद ये पंजाब ने पहले 28 तारीख को रिजल्ट देना था, उसके बाद दूसरा रिजल्ट 4 तारीख को देना था आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट द डेटा शेयर्ड बाय द एमसीसी। अब वो चीज हो चुकी है, बस सारी स्टेट्स ऐसे ही जो वो सुन रही हैं। यही एक एग्जांपल जो वो हरियाणा में भी होगी, जिसके कारण इनको रिजल्ट जो वो भी विड्रॉ करना पड़ा। अब रिजल्ट जो विड्रॉ किया है दोबारा शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद शेड्यूल दोबारा चेंज होकर आएगा, उसके बाद वेबसाइट के साथ टच में रहे। हरियाणा का भी रिजल्ट विड्रॉ कर लिया गया है, वो दोबारा बनेगा। आई थिंक सो कि अब जो प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली जो भी रिजल्ट आएगा वो बाद में ही आएगा, अब एमसीसी के 1 नवंबर के बाद में, चाहे वो पंजाब का है चाहे वो हरियाणा का है। सो मोस्ट प्रोबेबली यही डिसीजन हुआ है। ये आपके साथ मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। काफी बच्चों की कॉल्स आ रही थी, रिजल्ट कल सारे बच्चे पंजाब का रिजल्ट वेट कर रहे थे, 28 कॉल, बट पंजाब का रिजल्ट जो वो आज तक जो लेट होने का रीजन वो नहीं था, उसके लिए कुछ रिट पड़ी हुई है ऑलरेडी, कुछ टीए की, कुछ फ्रीडम फाइटर की, जिनकी हेयरिंग चल रही है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में, अभी कोर्ट में हेयरिंग चल रही है। जैसे रियॉट फैक्टर का जो वो केस जो था उसकी क्वैश हो गई है वैसे तो, बट टेररिस्ट फैक्टर की भी पड़ी हुई है, ठीक है, फ्रीडम फाइटर की भी पड़ी हुई है, कुछ ने केस किया हुआ कि जो वो हमारी यहाँ पे डीएमसी की सीट नहीं है, यहाँ पे डीएमसी की सीट आनी चाहिए थी, 1% कोटा के बेसिस के ऊपर सीट आनी चाहिए थी। तो कुछ केसेस में तो फाइनलाइज हो चुका है डिसीजन, कुछ के अभी पेंडिंग है, कईयों ने दोबारा री अपील कर दी है कोर्ट के अंदर। सो कुछ ऐसे रीजन के कारण जो वो रिजल्ट लेट ही हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आज वैसे तो लिखा है पंजाब ने, बट आई डोंट थिंक सो कि इसका आज भी चांस है, बट अगर आ जाता है ठीक है तो उसके बाद पंजाब फिर जो वो रिवाइज करके, अगर आज आ जाता है तो फिर पंजाब दोबारा रिवाइज करके दोबारा डालेगा जब एमसीसी का डेटा शेयर इनके पास हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट। यही अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर